तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब स्टार्ट करने की मोटिवेशन क्या थी, मैंने क्या सोचा था, क्यों मैंने स्टार्ट किया एंड बस इस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं मोटिवेशन की बात करने वाला हूँ कि क्यों मुझे पसंद आता है यूट्यूब, क्यों मेरे लिए है एंड मैं शायद थोड़ा इससे आपको भी सीखने मिले कि क्या यूट्यूब आपके लिए हो सकता है कि नहीं। क्योंकि मुझे 2 से 3 महीने हो गए अब कंटेंट बनाते 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 बनाते, मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो अब तो ऑलमोस्ट हैबिट सी हो गई है। पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मुश्किल पड़ती थी। ठीक है, मेरे पास आइडियाज नहीं होते थे, आइडियाज होते थे बट मैं कभी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता था उसका, क्योंकि मेरे माइंड में वो बना ही नहीं था। वो एक फ्रेमवर्क ही नहीं था कि कैसे वीडियो बनाता है, क्या होता है, कैसे होता है। मतलब जब भी कोई चीज सोचते हैं ना तो हमेशा हमें जितनी इजी लगती है वो जब करने पे वो यूजुअली इतनी इजी होती नहीं है। तो वही वो जो गैप था, मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत एक्सपीरियंस किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस भी ट्राई किए थे। मैंने वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर मैं कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 1 साल हुआ होगा लगभग जब से मेरे अंदर ये आइडिया आ रहा है कि मतलब एक कॉन्क्रीट हो गया। सोच तो मैंने एटलीस्ट 2-3 साल पहले से रखा था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास आइडियाज इतनी थी और मुझे बात करने का इतना शौक था। लेकिन मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब इस साल को अबाउट फेब या मार्च मार्च में। आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर पहला वीडियो है एंड पहले से दूसरे वीडियो तक भी उसमें भी 5-6 महीने का गैप है। एंड फिर उसके बाद अलग अलग फेजेस में मैंने डाले हैं, लेकिन 2-3 महीने पहले मैं ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट हो गया हूँ। फिर दैट्स व्हेन इट आई रियली लॉक्ड इन एंड मैंने सोचा कि ठीक है, अब तो ये मेरी आदत बन गई, अब इसको रोकना नहीं है। एंड मेरी इस तरह से एक हैबिट बन गई। अब मैं रेगुलरली यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूंगा, थोड़ी मोटिवेशन की बात करते हैं। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा था कि मैं एट सर्टन पॉइंट एट अ सर्टन पॉइंट इन माई लाइफ मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब देखता था। आई कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट। You can say maybe it was 2020, 2020, 2019, these years when I really locked in to YouTube. मैं पहले उससे पहले कोई और सोशल मीडिया ज्यादा यूज करता था, लेकिन 2020 या 19 था जब मैंने YouTube बहुत ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर दिया था। तब से मुझे लगता था कि यार ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब ये क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं एंड मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं अलग अलग वीडियोस देखता था एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ और द टाइम दैट आई वाज इन। मैं तब मकबैंग वीडियो देखता था, खाने वाले लोग खाते थे एंड मैं उसको देखता था, मुझे बहुत बढ़िया लगता था। एंड ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ गुड हैबिट, क्योंकि वो देखने से भूख भी बहुत लगती थी एंड उसके वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हुए थे। प्रॉब्लम्स इन द सेंस आई वाज नॉट वेरी हेल्दी बैक देन, आई हैड गेन्ड एन अनहेल्दी अमाउंट ऑफ वेट। लेकिन उसके अलावा हाँ, मैंने बहुत सारे टाइप का कंटेंट कंज्यूम किया है, बट जो सबसे ज्यादा मैंने कंज्यूम किया है वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, फिलोसफी। ये सारी टॉपिक्स पे मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया है। मैक्सिमम कंटेंट मैंने इसी टाइप का कंज्यूम किया है एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट लेड मी टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल। मुझे लगा कि मैं इतना सेल्फ हेल्प कंटेंट, इतनी फिलोसफी, इतनी साइकोलॉजी, ये सारी चीजें, बहुत सारे ग्रेट लोगों का कंटेंट देखा है मैंने एंड उनकी जो नॉलेज है मैंने एट माय बेस्ट ट्राई किया है कि मैं उसको कंज्यूम करूं एंड उसको मैं यूजफुल बनाऊं, अपनी लाइफ में अप्लाई करूं। दैट इज व्हेन आई फाइनली realized कि the best way to do that, the best platform that I would have ever to help people, help other people by telling them about the knowledge that I had grasped was actually YouTube. दैट इज व्हेन इट लॉक्ड इन कि मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो भी मैंने बहुत साल सोचा एंड इट वाज फाइनली दिस ईयर 2025 व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी एंड इट हैज बीन अमेजिंग, इट हैज बीन ग्रेट एंड मैंने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। एंड दैट इज व्हेन आई एम जस्ट डूइंग दिस एट अ बिगिनर लेवल। आप देख सकते हो मेरी वीडियोस जो रहती है उनमें बिल्कुल बिल्कुल एडिट्स नहीं रहते। जनरली मैंने एडिट ट्राई किए हैं लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है एडिट करना। मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर होगा तो इफ आई सी दैट आई कैन डू इट, मैं शायद उसमें एडिट्स भी ऐड करना चालू कर दूंगा। लेकिन राइट नाउ जो मेरी वीडियोस का जो स्टाइल रहता है, मैं सिर्फ कैमरा ऑन रखता हूँ
एंड मैं बोलना चालू कर देता हूँ, एंड समहाउ इन वन टेक, यूजुअली इन वन टेक, मोस्टली 95% ऑफ माई वीडियोज आर जस्ट वन टेक में मैं बैठता हूँ एंड मैं बात करना चालू कर देता हूँ। एंड उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं कुछ सोच के पहले से नहीं आता। इसलिए आप देखो, अगर आप मेरा चैनल जाके देखोगे, मेरी पहली की वीडियोस देखोगे, तो या अभी कल की भी वीडियो देखोगे, मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखोगे, जो भी वीडियो देखोगे उसमें कभी वो मैं रिहर्स करके नहीं आता या मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं आता। जो टॉपिक होता है, जो मेरे मन में होता है, जो आइडिया, जो मेरी कोई गलती होती है, उससे मैं बात करना चालू करता हूँ, एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग अमेजिंग। आई कांट टेल यू इनफ हाउ मच आई हैव बीन एंजॉयिंग दिस। एंड ऑन द वे, मैं जब ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ, इट सीम्स कि बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आई हैव गेन्ड अ फ्यू सब्सक्राइबर्स, I have got some wonderful comments supporting me. So the journey so far has been amazing and I don't plan to stop it. मुझे बहुत मजा आता है ये करने में, एंड मुझे लगता है कि genuinely मेरा एक पैशन है। तो मैं ये चीज को सोच के कर ही नहीं रहा कि मतलब लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे ये एक अंदर से आवाज आती है, आप बोलो एक दिल की चीज है, बहुत क्लोज है, जो मुझे हमेशा से करना है। आई लव टू टॉक, आई लव टू टीच पीपल, आई लव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू विच आई ऑलरेडी हैव। एंड मुझे लगता है कि नॉलेज का बेस्ट यूज तभी होता है जब आप दूसरों को एप्लीकेबल वे में वो दे पाओ एंड उससे उनकी जिंदगी बदले या उनको कुछ प्रोग्रेस दिखे। ना कि ऑब्वियसली आप खुद तो अप्लाई कर ही सकते हो उस चीज को, और अप्लाई करना भी चाहिए, लेकिन जो बेस्ट नॉलेज होती है वो दूसरों को शेयर करने से और बढ़ती है। तो दैट वाज माय मोटिवेशन, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स who have motivated me, who have given me a lot of knowledge, a lot of value, एंड मुझे उनकी वीडियोस से भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। एंड मुझे लगता था हमेशा, जब भी मैं उनकी वीडियोस कंज्यूम करता था, मुझे लगता था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो दैट वाज माय मोटिवेशन, दैट वाज द रीजन दैट आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। एंड यस, it has been a great journey. Would I recommend that you start a YouTube channel? Absolutely. अगर आपके पास बहुत कुछ बोलने को है, बहुत कुछ शेयर करने को है, अगर आपको लगता है कि आप कोई एक सर्टेन इंटरेस्ट रखते हो ऐसी चीज में जो आपको कभी मौका नहीं मिलता दूसरे लोगों से बात करने का या शेयर करने का, या कोई भी रिलेट नहीं कर पाता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो एंड उस पर बोलना चालू करो, कंटेंट बनाना चालू करो। एंड दिस इज ट्रू, दिस इज एक्चुअली अ वेरी हाईली ट्रेंडिंग टॉपिक इन जनरल। आप देखोगे 2025 में कितने सारे वीडियोस बने हैं सिर्फ इस चीज पर कि आपको कंटेंट बनाना चालू करना चाहिए या नहीं। तो इट्स अ नो ब्रेनर, आपको सोचना भी नहीं, आपको कंटेंट बनाना चाहिए। इन 2025 अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, यू कैन मेक कंटेंट अबाउट इट। एंड नॉट नेसेसरीली ये एक मिसकंसेप्शन है या ये एक गलत फहमी है कि कंटेंट सिर्फ पैसों के लिए बनता है। हाँ, आप उससे कमा सकते हो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, when you have something knowledgeable and valuable that people find or love, then at some point you can earn money, but that should never be your primary goal if you're making content, मेरे हिसाब से। लेकिन जो आपको स्किल सीखने मिलेगी ना इस जमाने में उस चीज से, राइट नाउ इन दिस ईयर 2025 2026, कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट और कंसिडरिंग द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, और द वे दैट द वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट, आपको सोशल मीडिया, कंटेंट, यूट्यूब, ये सारी चीजों से जो सीख मिलती है ना, इट इज वेरी मच ऑन पार विथ वॉट यू विल लर्न इन अ डिफरेंट स्किल। इट्स अ फुल टाइम जॉब एट दिस पॉइंट, लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक चीज है जिसमें आप अपना करियर भी सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक ही चीज, बोलने की ताकत। अगर आपको बोलना पसंद है, आपको लगता है कि आप बात कर सकते हो, क्योंकि इसको हम बहुत ठीक से नोटिस नहीं करते, हम इसको एक मे बी अंडर वैल्यू भी करते हैं ये स्किल को, क्योंकि हमें लगता है हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है कि ठीक है ये तो बहुत नॉर्मल है, लोग बस बात कर रहे हैं कैमरा के सामने। लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ती है, इसकी आदत ऐसे डेवलप करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि नेचुरली सब अच्छे होते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पहली बार कैमरा के सामने देखोगे तो शायद आपकी फट भी जाए, आप बोल भी ना पाओ, लेकिन दैट इज हाउ यू ग्रो, दैट इज हाउ यू स्टार्ट, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। You can go and see the first video that I made in this channel and you can see, मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है जब मैं वो वीडियो देखता हूँ एंड जो मैं मेरी अभी की वीडियो देखता हूँ तो मुझे एक दिन और रात का फर्क समझ में आता है।
एंड मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, आपको डिफरेंस रियलाइज होगा कि नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली तो लगता है कि मेरी स्पीकिंग स्किल, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरे थॉट्स जो आते हैं उनको लोगों के सामने रखने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एंड जनरल आई एब्सोल्युटली लव द एक्सपीरियंस, सो आई वुड 100% रिकमेंड कि आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, या आप जो भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सालों से सोच रहे हो उसको रियल बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना स्लोली शुरू करो। ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन में जाकर बहुत कुछ ज़्यादा कर लो और फिर नेक्स्ट दिन से वापस आप बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, लेकिन आप छोटे-छोटे स्टेप्स चालू करो लेना और अपने आप अब देखोगे कि एक पाथ बनते जाएगा। That is something that happened with me on YouTube and I hope I keep making these videos because I absolutely enjoy it. So I don't think I'm going to leave it at any point. Right now I absolutely enjoy it. And मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार सिर्फ बात करने में, शेयर करने में अपनी इनसाइट्स, गलतियों से सिखाना दूसरे लोगों को। तो यही कुछ मेरा मोटिवेशन है और मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है अब। एंड होपफुली मेरी ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, आपके कोई डाउट्स होंगे यूट्यूब के बारे में या इन जनरल आपकी मोटिवेशन या पैशन को लेकर के, आप पैशन के ऊपर कुछ कर नहीं रहे होगे, तो आप होपफुली ये वीडियो एक साइन लेकर स्टार्ट करोगे कि मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने अपने पैशन या अपने क्राफ्ट जो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था उसके ऊपर एक्शन लिया एंड मैंने उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें गेन की। भले वो टेंजिबल ना हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे लगता है कि मैंने एक्चुअली में प्रोग्रेस किया इन माय लाइफ एंड इट हैज़ बीन अमेजिंग। नाउ मैंने बहुत बार बोला है ये, लेकिन आई कांट ग्रास्प के कितना अमेजिंग है ये। तो मैं भी आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी चीज़ के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हो और कर नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे एक साइन लो इस वीडियो को एंड कमेंट करो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है पहली बात तो जो आप करना चाहते हो, एंड कल से या इनफैक्ट जब से आप ये वीडियो देखोगे तब से उसको करना चालू करो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।